समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। हमारा देश हर दिन कोई ना कोई पर्व अवश्य मनाता है। विदेशियों को लगता होगा कि भारतवर्ष वाले प्रतिदिन कोई ना कोई पर्व क्यों मनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी संस्कृति है जहाँ आनंद और उत्सव को विशेष महत्व दिया गया है। खुशी तो जैसे हमारी गलियों में घूमती रहती है। आज जन्माष्टमी है। पूरे देश में श्री कृष्ण जी को आज पूजा जा रहा है। घर घर में उनकी पूजा अर्चना आराधना की जा रही है। माताएं उन्हें झूलों में झुला रही हैं, व्रत रख रही हैं और साथ ही उनका आह्वान किया जा रहा है। कितना सुंदर माहौल है। यदि आप वृंदावन चले जाएं, मथुरा चले जाएं, वहाँ तो विशेष, लेकिन देश के कोने कोने में भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, आइए आज इस पे ही समाधान में चर्चा करते हैं भ्राता जी का अभिनंदन करने के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत सारी बधाइयाँ। जी भ्राता जी, विशेष करके हमारे देश में अलग अलग पर्व तो आते हैं, लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिसमें सचमुच सभी लोग पूरे उत्साह के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, ऐसे राखी है, जी। जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा, होली, ये 5-7 पर्व तो ऐसे हैं कि सारा देश ही पर्वमय हो जाता है। जी जी। तो चाहे बाज़ारों में जाओ और चाहे ऑफिसों में जाओ, चाहे टीवी चैनल्स पे जाओ, चर्चाएं भी यही होंगी, लोगों के मनों में भी यही समाया होगा। देखिए, भारतीय देवभूमि रहा है और यहाँ जो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, दिनों को भी त्योहारों का रूप दिया गया है यहाँ कि तुम संडे को इसकी मान्यता रखो, इसकी आराधना करो, मंडे को इसकी करो, मंगलवार को इसकी करो। तो बहुत खुशी का माहौल हमारे देश में रहा है। कभी ये देश ऐसा था जिसमें सब कुछ भरपूर था, जहाँ दुख रोग शोक ये समस्याओं का नाम निशान नहीं होता था। तो रोज ही यहाँ खुशियाँ मनाई जाती थी। मनुष्य में न लोभ था, न क्रोध था, न काम था, न मोह था। तो रोज जैसा पर्व था, संसार ही एक पर्व समान हो गया था। तो सचमुच आज जन्माष्टमी का दिन है और लोग श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। जी। अनेक भक्त तो उनको निरंतर अपने दिल में समाये रखते हैं। मैं सोच रहा था इन दो बातों पर कि क्यों श्री कृष्ण को इतना प्यार किया जाता है। झूले में भी उनको ही झुलाएंगे, हालांकि श्री राम भी हैं, सीता राधे भी हैं, लेकिन इतनी मान्यता उनकी नहीं। श्री कृष्ण को झूले और सोने के झूले और सोने के उनके मॉडल्स और भिन्न भिन्न तरह की साज सज्जाएं, तो एक अपना प्यार प्रदर्शित कर रहे हैं बहुत लोग उनके लिए। जो जितना पवित्र है वो उतना ही सबका प्यारा होता है। तो श्री कृष्ण संपूर्ण पवित्र थे, इसलिए उनकी महिमा में संपूर्ण निर्विकारी शब्द का प्रयोग आता है।
जी। इस बात को बहुत लोग नहीं जानते और वो ये सोचते हैं उनको तो 8 तो पटरानियाँ ही थी और बहुत सारी और रानियाँ थी। वो क्या पवित्र कैसे थे इनके श्री कृष्ण? शायद वो बहुत भोगी थे, लोग ऐसा सोच लेते हैं। पर लोगों को ये पता नहीं कि वो संपूर्ण पवित्र थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। किसी भी भोगी मनुष्य को भी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा महान देवता जिसकी चारों ओर महिमा है, वो भला भोगी कैसे हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, एक मुख्य बात सभी को जान लेनी चाहिए कि भारत में कल्प के अंत में स्वयं भगवान का अवतरण होता है। कलयुग के अंत में वो आकर देते हैं सत्य ज्ञान, गीता ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं। उस राजयोग की साधना करके मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। तो बहुत सारे लोग परमात्मा से बहुत प्यार करते हैं, यानी परमात्मा को अपना प्रियतम मान लेते हैं। तो ये जो 16,108 मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष दोनों में हम शब्द यूज करेंगे, ये जो महान आत्माएं हैं 16,108, इन्होंने भगवान को अपना प्रियतम माना, नाता ही वो निभाया प्रियतम का। जी। तो क्योंकि वो सर्वाधिक प्यार परमात्मा को करने लगे। योग का एक ये भी पहलू है कि हम भगवान से प्रेम युक्त नाता जोड़ लें, उसे अपना बना लें। तो ये कह दिया गया बाद में लेखकों के द्वारा कि भगवान को 16,108 रानियाँ थी और भगवान का रूप दिया गया श्री कृष्ण को, तो उनसे उनको जोड़ दिया गया। 8 जो पटरानियों की बात है वो भी ऐसी है कि परमात्मा से प्यार करने वाली 8 मनुष्य आत्माएं बहुत महान थी। उन्हें परमात्मा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता था। उनके नैनों में वो बस चुका था, उनकी निरंतर योग युक्त स्थिति हो गई थी। तो उन 8 को जो पासविद ऑनर हुए, जो संपूर्ण पवित्र बने, 8 पटरानियों के रूप में दिखा दिया। श्री कृष्ण के बारे में एक चीज और जो विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, आज भक्त लोग श्री कृष्ण को अपने दिल में समाते हैं। इसका कारण ही था कि उन्होंने जब योग की साधना की थी तो परमात्मा को अपने दिल में समाया था। तो उनकी भी मान्यता हो गई, पूजा अर्चना होने लगी, भक्त उनको अपने दिल में समाने लगे। ये इसके पीछे रहस्य है। मतलब विशेष करके परमात्मा जो निराकार हैं उनके साथ ही ये जो संबंध है वो आत्माओं ने जोड़ा, और चूंकि लोग उस निराकार तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए साकार में चूंकि सर्वोच्च देवता श्री कृष्ण हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें इनके साथ जोड़ दी गई और बाद में लोगों को ऐसा लगा कि ये कैसे संभव है। तो श्री वास्तव में कृष्ण ही नेक्स्ट टू गॉड है, या ऐसा कहें कि संसार में वो सर्वोपरि है। जी। परमात्मा निराकार ऊपर, लेकिन इस संसार का सबसे बड़ा देवता, यानी देवताओं में भी श्रेष्ठ, जिसको श्री विष्णु का साकार स्वरूप कहा जाता है। तो विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवताओं में है, ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये उनके साकार रूप, तो निराकार से नाता जुड़ नहीं पाया, तो श्री कृष्ण को उनके स्थान पे रख दिया। बिल्कुल, मतलब ये सारे आध्यात्मिक रहस्य हैं। तो भ्राता जी, कई बार जैसे मैं चर्चा कर रहा था, मैंने ये बात भी पढ़ी थी कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ हिमालय में तपस्या की और विशेष 12 वर्ष की साधना की उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। और वहीं दूसरी तरफ ये बात भी दिखाई जाती है, तो एक विरोधाभास रहता था जो आज आपने स्पष्ट किया। और भी चीज़ें भ्राता जी, जैसे माखन चुराना या दही चुराना या गोपिकाओं के वस्त्र हरण कर लेना या अपनी बहन को ही सुभद्रा जी को भगा के ले जाना और कहीं और विवाह कर देना, तो ये सारी चीज़ें भी कई बार लोग इसे गलत अर्थों में यूज़ करते हैं। क्या इनके पीछे भी कुछ इनकी श्रेष्ठता, महानता या इसलिए आध्यात्मिक जो रहस्य हैं? विश्लेषक हैं, जो आलोचक हैं, जी। वो श्री कृष्ण के चरित्र को भिन्न भिन्न तरह से देखते हैं कि इतना महान पुरुष ये सब कार्य कैसे किया। बचपन से ही उसका खेल पाल, उसका प्रेम प्रसंग है वो, उसका मक्खन चुराना। लोग सोचते हैं भला उनके घर में अपना ही बहुत मक्खन था, उसे चुराने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये सभी चीजें आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए हैं। मनुष्य के दिलों को चुराया था उन्होंने,
वस्त्र भी हरण किए, माना है देह रूपी वस्त्र इसके भान से सबको मुक्त किया था, इसलिए देह भान से मुक्त करने के एवज में दिखा दिया कि उन्होंने वस्त्र हरण किए। वास्तव में इन सब की बात ऐसी कुछ नहीं है, वो तो बचपन से ही महान थे। कुछ लोग कर्मों के बाद महान बनते हैं। कहा तो यही जाता है ना कि इसने महान कर्म किए तो लोगों को पता चलता है ये व्यक्ति बड़ा महान है। लेकिन श्री कृष्ण एक ऐसी हस्ती हैं जो बचपन से ही महान हैं, तो इस जन्म में भी उनको किसी तरह की तपस्या करने की जरूरत नहीं होती है। रुक्मिणी के साथ वो पुत्र रत्न के लिए तपस्या क्यों करेंगे, क्योंकि जब वो हैं वो उनका भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि उनको तो पुत्र प्राप्त होना ही है। तपस्या तो उनको करनी है जिनको पुत्र प्राप्त होते नहीं हैं। श्री कृष्ण ऐसे दुर्भाग्यवान व्यक्ति थोड़ा ही हैं, सर्वश्रेष्ठ भाग्य के धनी, सर्वोच्च ऐसे महान देवता हैं श्री कृष्ण। वास्तव में हमारे शास्त्रों आदि में श्री कृष्ण के बारे में कुछ ग्लानि की बातें ज़्यादा कर ली। भले ही जो विश्लेषक हैं, जो इतिहासकार हैं, वो उसे इस दृष्टि से भी देखते हैं कि ये उनकी बहादुरी थी, ये उनकी परंपरा थी। लेकिन कुछ जो बाहर के टीकाकार हैं वो ये अवश्य कहते हैं कि ये उनके चरित्र के विपरीत है, कलंकित करते हैं उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो संपूर्ण पवित्र थे। बिल्कुल। तो हम उनको स्पष्ट रूप से कैसे समझें भ्राता जी? क्योंकि बहुत सारी बातें मिली-जुली सी हैं, शास्त्रों में भी जो हैं, और जिनमें ग्लानि की बात जैसे आप कह रहे हैं, तो उनका यथार्थ रूप से कृष्ण जी को, उनके जीवन चरित्र को यदि हम देखना चाहें तो किस रूप में देखें, किस रूप में मानें? मिलन हो गया ना बातों का, जी। जो कुछ चीज़ें जुड़ गई, कुछ कलंक हो गया, कुछ महिमा हो गई, एक और उनकी बहुत ज़्यादा पूजा हो रही है। यानी भारत के चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हों, हिंदू धर्म के, वो सब श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं। बहुत सारे हिंदू धर्म में संप्रदाय हैं, कोई शिव को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, कोई विष्णु को, कोई महादेव को, बहुत सारी भिन्न भिन्न मान्यताएं, कोई गणेश को ही मान रहा है, तो कोई शिव शक्तियों की पूजा कर रहा है। आजकल और भी विकृत रूप भी हो गया भक्ति का। थोड़ी सी एक रहस्य की बात समझने की है जो हमने शुरू की थी कि भगवान आते हैं कलयुग के अंत में। वो जो श्री कृष्ण की आत्मा चलती आ रही थी, पुनर्जन्म लेती आ रही थी, वो अंत में आ जाती है, उसके ही तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। उसका नाम रख देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और वही मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। परमात्मा उनके देह में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, और जो तपस्या सिखाते हैं वो और सब भी करते हैं और वो भी करते हैं, और उस तपस्या के बल से ही वो पुनः ब्रह्मा से विष्णु पद यानी देव पद, श्री कृष्ण पद प्राप्त करते हैं। अब ये श्री कृष्ण का जन्म है सतयुग के शुरुआत में। प्रजापिता ब्रह्मा, निराकार परमात्मा शिव और श्री कृष्ण, तीनों की जो बायोग्राफी जिसे हम कहें, तीनों के जो चरित्र हैं, उनको कहीं कहीं मिला दिया। कुछ कार्य प्रजापिता ब्रह्मा ने किए, कुछ कार्य निराकार परमात्मा ने किए, जिसको लोग ब्रह्म भी कहते हैं, और कुछ कार्य श्री कृष्ण ने किए। तीनों को जो मिला दिया तो लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। श्री कृष्ण तो वास्तव में सतयुग के फर्स्ट प्रिंस थे। वही विष्णु के साकार स्वरूप भी थे। उनका जीवन संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। नॉर्मली भक्ति में या शास्त्रों में श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानते, राम को मानते हैं। राम ने सब काम मर्यादा के अंदर किए और श्री कृष्ण ने सब गड़बड़ कर दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ बहुत बड़ी डिप्लोमेसी यूज कर ली। महाभारत में किसी को मरवाना है, वो मर नहीं रहा है, तो कई चालें चल दी, तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी उन्हें दिखा दिया। और कुछ तो कहते हैं कि नियम भी उन्होंने तोड़ दिए, मर्यादाओं का पालन नहीं किया। पर श्री कृष्ण तो वास्तव में सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पूर्ण अहिंसक थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। महाभारत युद्ध का नाता उनसे नहीं है। महाभारत का जो उन्हें हीरो दिखाया गया है, महाभारत के पीछे श्री कृष्ण ही दिखाया गया हर तरह से। वो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, अधर्म के संहार के लिए आए हैं। ये कार्य निराकार परमात्मा का होता है, साकार के द्वारा वो ये कार्य करते हैं। और ये महाभारत युद्ध भी कलयुग के अंत में ही होता है, जिसे अब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कहेंगे।
वो होने वाला है। श्री कृष्ण उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसका नाता हम परमात्मा से अवश्य जोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग के अनुसार वो होता है, लेकिन ब्रह्मा फिर से श्री कृष्ण बन जाते हैं, इसलिए वो महानतम देवता है, निष्कलंक, संपूर्ण पवित्र। उसके जो चरित्र वर्णन किए गए हैं वास्तव में वो परमात्मा के सिम्बोलेटिक चरित्र हैं। मतलब भ्राता जी बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है और इन सब चीज़ों को अलग-अलग किस भाव में कहाँ क्या यूज़ किया गया है वो भी हमें समझना होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण जी का आगमन द्वापर युग में हुआ, लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का आगमन तो सतयुग में हुआ। और वहीं वो बात कि जो गीता के पूरे हीरो श्री कृष्ण जी के बिना तो हम समझ ही नहीं सकते, लेकिन शायद उसमें परमात्मा का हाथ है, ये भी हमें शायद समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बातें स्वयं भगवान ने हमें बताई। कोई हमसे ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास इसका तर्क क्या है, कहाँ लिखा है? क्योंकि सदियों से हम ये मानते ये आ रहे मानते हैं हैं। जो शास्त्रों हाँ, में लिखा फिर है। ये भी लिखाया है, शास्त्रों में ही लिखा है कि जब प्रलय हो गई तो श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया। तो एक और उसको सृष्टि के आदि में भी दिखाया गया, विनाश के बाद। फिर दूसरी ओर उसको द्वापर युग में भी दिखाया गया है। जी। तो वास्तव में परमात्मा ने ये रहस्य आकर स्पष्ट किए कि जो श्री कृष्ण के चरित्र द्वापर युग में दिखाए गए हैं वो सब वास्तव में कलयुग के अंत के हैं, निराकार परमात्मा के चरित्र। बस ये रहस्य है। और श्री कृष्ण तो एक देव पुरुष है, सतयुग के आदि में फर्स्ट प्रिंस है। वहाँ तो न हिंसा होती न अधर्म होता। ज्ञान तो तब दिया जाए ना जब अज्ञान हो, जब मनुष्य को उसकी जरूरत पड़ रही हो। जो दिखेगा अब अर्जुन को जरूरत पड़ गई, जी। मोह हो गया, युद्ध से उसने मना कर दिया। तो सतयुग में तो जरूरत थी ही नहीं, इसलिए वहाँ भी गीता ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। कलयुग के अंत में ही जो ज्ञान के सागर परमात्मा हैं वही आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा संपूर्ण ज्ञान देते हैं, उसे ही गीता ज्ञान कहा गया है। और क्योंकि जैसा हम पहले चर्चा कराए हैं, निराकार परमात्मा से लोग इतना परिचित नहीं रहे, इसलिए श्री कृष्ण जो हाईएस्ट है, जो नेक्स्ट टू गॉड है, उसको इन चीज़ों से जोड़ दिया ताकि उनके नाम से लोग ज्ञान प्राप्त करें। बिल्कुल। मतलब बात वही हो गई भ्राता जी, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अदृश्य हैं, उनकी स्थान पे जो सर्वोच्च जो देवता हैं, उनको जोड़ दिया गया है। और वास्तव मुझे लगता है कि इस पे बहुत चिंतन की आवश्यकता है, बहुत गूढ़ है। और आज का दिन तो उत्सव का दिन है भ्राता जी, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़े से हम ज़रूर इस खुशी के माहौल में आएँ। और जो ब्रह्मा कुमारियाँ बार-बार कहती हैं कि अब श्री कृष्ण आने वाले हैं, चलिए परमात्मा तक तो हम पहुँचेंगे अवश्य। लेकिन ये जो विशेष बात लगातार ब्रह्मा कुमारियाँ कहती आ रही हैं, आज के शुभ दिवस पर जन्माष्टमी में हम जानना चाहेंगे सभी भक्तों की ओर से श्री कृष्ण जी का आगमन कब हो रहा है? हाँ, देखिए, द्वारकाधीश उनको कहते हैं। जी। चाहे द्वारका में आप जाएं, आज टीवी पर बहुत कुछ आ रहा है, आएगा। जी। चाहे मथुरा में, वहाँ भी उनको द्वारकाधीश ही कहते हैं। तो मंदिरों में जय जयकार हो रही होगी, जैसे सारा वातावरण कृष्णमय हो गया है। चाहे वो हरे राम हरे कृष्ण वाले हों, श्री कृष्ण से जुड़े हुए बहुत लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय वाले भी हैं, सनातनी लोग भी हैं, जी। हिंदू धर्म के बहुत सारे संप्रदाय उससे जुड़े रहते हैं। तो आज बिल्कुल मनोरंजन है सारे देश में और एक स्पिरिचुअल माहौल है चारों ओर। सभी घरों में व्रत रखे हुए हैं। तो हम ये खुशखबरी सुना दें कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में नहीं, श्री कृष्ण जैसा देवता, सबसे महान पुरुष, सबसे अधिक भाग्यवान, जिसके बारे में कन्फ्यूजन हो गया हो अब इसका क्या करें भाई, फिर वो कंस आएगा और इसको मांगेगा और मार देगा। जहाँ उसके फादर मदर को दोनों को कन्फ्यूजन, और ऐसी स्थिति श्री कृष्ण के साथ नहीं हो सकती। न श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हो सकता, ये बड़ा तामसिक समय है ज्योतिष के अनुसार भी। श्री कृष्ण जो महान देवता है वो तो प्रभात में अमृत वेले 4 बजे के आसपास जन्मेगा, ये भगवान ने स्वयं बता दिया है। उसका जन्म जेल में नहीं, सोने के महलों में होगा। ये तो बिल्कुल नई बातें हाँ, हैं। भरपूर होगी ये दुनिया, दुनिया ही भरपूर होगी संपदा से, सुख शांति प्रेम से, आनंद से, जहाँ कोई कमी नहीं, जहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। राक्षसों के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि श्री कृष्ण को राक्षस मारने आ रहे हैं, कंस भेज रहा है, ये सब स्थिति बनती नहीं है। श्री कृष्ण तो स्वयं प्रिंस है, विश्व महाराजन, उसका लड़का है वो
वर्ल्ड प्रिंस है वो, उसकी तरफ तो कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकेगा। तो ऐसे महान श्री कृष्ण का आज के दिन भी लोग याद तो कर ही रहे हैं, लेकिन आह्वान ही कर रहे हैं जैसे, क्योंकि पुनः धरती पर ऐसी आपदाएं आ गई हैं और लोग सोच रहे हैं इन आपदाओं की समाप्ति कैसे हो। तो भगवान ने तो बहुत पहले से ही कह दिया है कि अब ये युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। देव युग इस धरा पर पुनः स्थापित हो रहा है और इस महाविनाश के बाद इस धरा पर देव युग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण होगा और सभी मनुष्य देवता होंगे। क्योंकि अकेला श्री कृष्ण देवता हो और बाकी वैसे ही हों तो भी उसको स्वर्ग नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण को वैसे ही वैकुंठनाथ कहते हैं। वैकुंठ का जो मालिक है, तो वैकुंठ के रहवासी भी तो सब देवता होंगे ना, तो वो देवताओं की दुनिया है। श्री कृष्ण उनके सिरमौर हैं। ऐसा समय पुनः आ रहा है और इस महाविनाश के बाद देवताओं के चरण इस धरा पर पड़ जाएंगे, भारत भूमि पर पड़ेंगे। श्री कृष्ण पुनः फर्स्ट प्रिंस बनकर यहाँ जन्म लेंगे और विश्व महाराजन बनेंगे। फर्स्ट विश्व महाराजन सतयुग के यानी स्वर्ग के, और इस संसार में सुख शांति की सरिता बह जाएगी। उसकी संपन्नता के लिए तो गायन है, यहाँ दूध घी की नदियाँ बहा करेंगी। बिल्कुल सीजन भी ऐसे होंगे कि आनंद के सिवाय इस सृष्टि पर कुछ नहीं होगा। जी, तो ऐसा सुनने में समय तो आ रहा बहुत है। अच्छा लगता है भ्राता जी कि लगता है कि हम कल्पना के लोक में पहुंच गए हैं, स्वप्न लोक में पहुंच गए हैं। यदि ऐसा हो तो बहुत खूबसूरत है और जल्दी से जल्दी हो। मेरा जो प्रश्न था वो यही था भ्राता जी, लगातार हम सुनते आ रहे हैं श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्या कोई तिथि निश्चित की जा सकती है कि इस तिथि तक या इस वर्ष तक श्री कृष्ण जी का आगमन हो देखिए, जाएगा? बिल्कुल सीधी सी बात है। जब से भगवान इस धरा पर आते हैं तब से 100 वर्ष लगते हैं युग परिवर्तन के लिए। वो उसी प्रक्रिया से धीरे धीरे युग को परिवर्तित करते हैं। ऐसे ना एकदम विनाश करा देंगे और सतयुग को लाके खड़ा कर देंगे। एक सुंदर सिस्टम है इस सृष्टि का, कुछ नियमबद्ध होकर ये सृष्टि चलती है। जैसे देखो, एक और बहुत विकास हो रहा है संसार में, दूसरी ओर तामसिकता बढ़ती जा रही है, रेप के केस बढ़ रहे, करप्शन बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। दूसरी एक और विकास भी हो रहा है। तो ये विकास कंटिन्यू हो रहेगा, ये सतयुग में काम आएगा और बाकी सब चीज़ जो गंदगी है इसका विनाश हो जाएगा। स्वच्छ मनुष्य, चरित्रवान मनुष्य, पवित्र मनुष्य, जिनको देवता कहा जाएगा, वो रहेंगे। इस काल के लिए 100 वर्ष चाहिए, जो 2035 में पूर्ण हो जाएंगे। 1936 में परमात्मा आए, 2035 तक ये 100 साल पूर्ण हो जाएंगे और 2036 में निश्चित रूप से उस महान आत्मा जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, श्री कृष्ण जिसे सब बहुत प्यार करते हैं, उसका आगमन इस धरा पर हो जाएगा और इस धरा पर जय जयकार हो जाएगी। प्रकृति उनको वेलकम करेगी, प्रकृति पूर्ण सतो प्रधान हो जाएगी, प्रकृति का अतुलनीय सौंदर्य इस धरा पर व्याप्त हो जाएगा। चारों ओर जो देखेंगे, देखने से ही नैन भी शीतल हो जाया करेंगे, किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी। बस ये काल 2036 से प्रारंभ होने वाला है। वाह! एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपने दे दी है भ्राता जी कि अब जल्दी ही श्री कृष्ण जी जिनकी हम पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं, जल्दी ही वो इस धरा पे साकार रूप में होंगे। क्या हम सब उनसे इसी रूप में मिल पाएंगे जैसे आप कह रहे हैं? तो उनसे मिलन भी तो देवों का ही होगा या अच्छे संस्कार वालों का होगा? हमें यदि मिलना है, भक्त जो उनसे मिलना चाहें, दीदार करना चाहें, क्या करें? देवताओं को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये जो हमारी आंखें हैं, ये हमारा जो देह है, ये प्योर नहीं है। प्योर देवताओं को इम्प्योर नैनों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए तब महाविनाश हो जाएगा और अनेक मनुष्य आत्माएं भी देव स्वरूप में ही उनके साथ जन्म लेंगी। तो देवताओं का ही सुंदर समागम होगा, मिलन होगा। रही बात भक्तों की, अगर वो श्री कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उन्हें भी जरूरत पड़ेगी दिव्य दृष्टि की, और वो दिव्य दृष्टि को देने वाला एक निराकार परमात्मा ही है। उससे यदि वो अपना नाता जोड़ लें तो श्री कृष्ण का उन्हें दीदार भी हो सकता है, उनकी भक्ति की कामना भी पूर्ण हो सकती है। पर इससे भी अच्छा हो कि वो श्री कृष्ण के साथ जाकर रहें। जी, वही मैं पूछ रहा था भ्राता जी, कैसे क्या किया
किया जाए, क्योंकि भक्तों की ये बड़ी कामना रहती है कि जैसे गोप गोपिकाएं श्री कृष्ण जी के साथ रास किया करते थे, उनके साथ खेल पाल किया करते थे, क्या ऐसा कभी संभव हो पाएगा कि हम भी उनके साथ जाकर रास लीला करें, उनके साथ खेलें, खाएं, घूमें फिरें? क्या ये संभव है? बिल्कुल, किसी कवि ने लिखा है, जी। गोपियाँ कह रही हैं, चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज, पनिया भरें दर्शन करें एक पंथ दो काज। तो वास्तव क्या में बात पानी भरने की बात भी नहीं रहेगी, पानी तो भरपूर होंगे घर घर में, जी, जी। लेकिन मनुष्य की ये इच्छा तो होती है कि जिसकी हम भक्ति पूजा पाठ करते आए, हाँ, जिससे हम प्यार करते आए, उसके साथ रहने का कभी हमें मौका मिलेगा क्या? और तुलसीदास जी रामायण में कह आए हैं, जेहि को जेहू पर सत्य स्नेहु, वो उसको न मिले ये हो नहीं सकता। जिसका जिससे सच्चा प्यार होगा उनका मिलन होता ही है, ये साइकोलॉजी भी है। जी। तो श्री कृष्ण से जिनका सच्चा प्यार है उनका उनसे मिलन अवश्य होगा, वो उनके साथ रहेंगे, बिल्कुल हिस्सेदार भागीदार होंगे, उनके साथ जीवन निर्वाह करेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। ऐसा समय आ रहा है। लेकिन करें क्या? कुछ तो करना होगा भ्राता जी, क्योंकि हाँ, अभी हमारे पास बहुत सारे अवगुण हैं, तामसिकताएं हैं। जब उनके मंदिरों में पंडितों को भी बड़ी स्वच्छता रखनी पड़ती है, तो हम्म। जब वो चेतन में होंगे अपवित्र लोग तो उन्हें देख भी नहीं सकेंगे, टच भी नहीं कर सकेंगे। जी। उसके लिए जो उनके साथ जाना चाहते हों, जो उन जैसा बनना चाहते हों, वो अब आए हुए परमात्मा को पहचाने, उससे अपना बुद्धि योग लगाएं, उससे उनके विक्रम विनाश हो जाएंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी और परमात्मा आज्ञाओं पर फिर से जीवन में सद्गुणों की धारणा करें, प्योरिटी को अपनाएं, जो मनुष्य पवित्र बनेंगे, जो सद्गुणों से संपन्न बनेंगे, जो राजयोगी बनकर स्वयं को संपूर्ण स्थिति तक ले जाएंगे, वही श्री कृष्ण के साथ उनके राज्य में आएंगे और ये संसार स्वर्ग होगा। जी, तो आज चलते-चलते विशेष भ्राता जी, बहुत सुंदर-सुंदर और गहरी बातें आज आपने कही हैं, जो सचमुच कपाट खोलने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं। चलते-चलते आज चूँकि बहुत ही शुभ दिवस है, पवित्र दिवस है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से, दादियों की ओर से, सारे विश्व समुदाय को, खास विशेष करके हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं केवल हिंदुओं को नहीं बल्कि संसार के सभी प्राणियों को कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण तो एक बहुत पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है। पूर्व जन्मों में उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है। उन्हें देखकर तो चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो आकर्षित हुए बिना रहेगा नहीं। सभी उनसे प्यार करते हैं, तो वैसे ही प्यारे सभी बने। अपने अंदर जो देवत्व छुपा हुआ है उसको सभी उजागर करें। ये समय आ गया है मनुष्य को पुनः देवत्व की ओर चलने का। हम कलयुग की तामसिकता को, पाप को ही केवल न देखें, ये एक सुंदर समय भी चल रहा है प्रभु मिलन का। मनुष्य को देवता बना रहे हैं स्वयं भगवान, इसलिए आएं सभी और परमात्म ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पुनः उजागर करें और श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए तैयार हों। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपको। आज सचमुच बहुत ही गहरी बातें आपने दी हैं, हमारे दर्शक इस पे ज़रूर विचार करेंगे। खुशखबरी भी आपने दी है कि श्री कृष्ण के साथ हम रास कर सकते हैं। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और एक बार पुनः जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात आती है, श्री कृष्ण जी की जब चर्चा होती है, तो सचमुच चेहरे पे एक रौनक सी आ जाती है, सबका मन खिल उठता है, सभी चाहते हैं कि बस उनकी सलोनी सूरत को देखते रहें, उनके साथ बैठे रहें या उनकी चर्चा करते रहें। भागवत एक भरा पड़ा है बहुत सारी लीलाओं से, बहुत सारी कथा और कहानियों से, जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन सत्य रहस्य भी कुछ हैं, आध्यात्मिक रहस्य भी कुछ हैं, जिन्हें भी हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। केवल भक्ति या वर्णन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक सुंदर सौभाग्य का समय है ये कि अब हम भी श्री कृष्ण के समान बन सकते हैं, देवतुल्य बन सकते हैं, उनके साथ स्वर्ग में आकर के रास कर सकते हैं, उनके साथ जीवन जी सकते हैं। ऐसा शायद कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन अब जो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पे इस सत्य से हम रूबरू हुए हैं और सचमुच इस पे बहुत गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। तो एक बार
पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, और इस शुभकामना के साथ साथ ये भी कि चिंतन जरूर कीजिएगा कि हम भी उस आने वाली दुनिया में कैसे आएं। एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।